हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों को स्वागत है सिंपली नाम शास्त्रोक्त कृष्ण गौर दास में। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के 15 नंबर श्लोक से चर्चा करने वाले हैं। 11वें अध्याय जिसका नाम है विश्वरूप दर्शन योग। तो इस अध्याय में परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप को दर्शन करवा रहे हैं अर्जुन को, और जिसको दर्शन करके अर्जुन थर थर करके कांप रहे हैं, डर रहे हैं और भगवान से बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी जो सभी श्लोकों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इन सभी श्लोकों में अर्जुन भगवान के इस विश्व रूप में जो कुछ भी दर्शन किए इसका वर्णन करेंगे, और फिर इसमें एक प्रसंग आएगा जहां पे बताया जाएगा कि कैसे अर्जुन इस निष्कर्ष पे आ गए हैं कि परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ के मालिक है, सब कुछ उनके नियंत्रणाधीन है और उनसे अखिल सृष्टि चराचर सब कुछ नियंत्रित हो रहा है। परम नियंत्रा, परम ब्रह्म, आदि अनंत विभो, इस तत्व को तो जहां पे हम लोग समझें कि जो पहले का श्लोक है 14 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है कि ततो स्व विषयाविष्टो हृष्ट रोम धनंजया प्रणमा शिरसा देवां कृतांजलिर्भासत। के अर्जुन बहुत ही विस्मय के सहित रोमांचित होके अपने सर को झुका के हाथ को ऐसे कृतांजलि पुट बोलते हैं इसको, हाथ को जोड़ के दोनों कर जोड़ करके भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन करके उनको प्रणाम कर रहे थे, बारंबार डर रहे थे कि ये वो ही भगवान है, वही परम ब्रह्म है जिनको हम हमारे मित्र के स्वरूप में जान रहे थे। कृष्णा जो मेरे ही रथ के सारथी हैं, लेकिन अभी वो इस अखिल सृष्टि चराचर के मालिक इस तत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसको समझ के ही अर्जुन बहुत ही विस्मय एक अवस्था में पहुंच गए कि हाउ दिस इज पॉसिबल। तो अभी हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोग भगवान के उस विश्व रूप के बारे में जान पा रहे हैं। देखिए, हम सभी इस पतित जीवों का कोई योग्यता नहीं है कि भगवान के उस विश्व रूप को दर्शन कर पाए साक्षात, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं अपूर्ण इंद्रियां हैं। इससे उस पूर्ण परम ब्रह्म भगवान को कैसे दर्शन करेंगे। लेकिन अर्जुन कृपावश ए दिव्य रूप को दर्शन किए, जिसका वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो अर्जुन के माध्यम से हम लोग भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन कर पाएंगे। तो अभी देखिए कैसे बताया जा रहा है कि 15 नंबर श्लोक में 11वें अध्याय में 15 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है। अर्जुन उवाच पश्यामि देव सदेव देहे सर्वस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मण्यमीशां कमलासनस्थं ऋषश्च सर्वानुगाश्च दीपान। बताया गया है कि भगवान आपके पूर्ण शरीर में हम सभी प्रकार के श्रेष्ठ देवी देवताओं को दर्शन कर रहे हैं, और सिर्फ देवी देवता ही नहीं, आपके शरीर में विविध प्रकार के प्राणियों को हम दर्शन कर रहे हैं। हे भगवान, आपके नाभि कमल पद्म में बैठे हुए हैं साक्षात ब्रह्मा जी जो विधाता पुरुष है, और आपके शरीर में शिव जी हैं। आपके शरीर में सभी प्रकार के ऋषियां, सप्तर्षि से लेके श्रेष्ठ जितने भी महर्षियां हैं सभी उपस्थित है। दिव्य सर्प आदि हैं, विभिन्न प्रकार के सर्प, जैसे वासुकी से लेके
जितने भी प्रसिद्ध सर्प हैं सभी आपके शरीर में हैं। और अर्जुन देख रहे हैं गर्भोदकशाही विष्णु से संपूर्ण ब्रह्मांड के शिखर में कमलासन में स्थित ब्रह्मा जी वो कैसे सब कुछ सृष्टि कार्य को नियंत्रण कर रहे हैं। तो इस सब को दर्शन करने मात्र अर्जुन विस्मित रह गए कि ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि यही कृष्ण, यही वो परम ब्रह्म और उन्हीं से पूरा जगत। अभी 16 नंबर श्लोक में देखिए, उसमें बता रहे हैं अनेक बाहोदरवत्र नेत्र पश्यामि तं सर्वतोहंत रूपम। बोल रहे हैं कि हे विश्वेश्वर, कि इस विश्व के सर्वोपरि आदि ईश्वर है, हे विश्वरूप आप सर्वत्र व्याप्त हैं, अनंत आपकी बाहु है, अनंत उदर है। अनंत बाहु मतलब जो विश्वरूप दर्शन करवाए थे उनके अनंत बाहु। यहां पे कोई पर्टिकुलर नहीं बताया जा रहा। अभी तो हम लोग जब फोटो देखते हैं या फिर कहीं पे कोई मूर्ति बनाया हुआ है उसको देखते हैं तो उसमें कुछ हाथ रहते हैं जो गिन चुन के हमको लग सकता है कि 20-25 हाथ है या 30 हाथ है। नहीं, इतने नहीं। क्या बोला गया है यहाँ पे? अनंत। वो 100, 200, 500 ऐसा भी नहीं, अनंत, अनगिनत, बहुत अनंत बाहु हाथ थे उस विश्व रूप का। और क्या? अनंत उदर, पेट भी अनंत थे, मतलब बहुत प्रकार के रूप को दिखा रहे हैं। शरीर भी था। बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और बाकियों का सर दिख रहा है और कुछ नहीं है, पेट नहीं है, हाथ नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एक संपूर्ण शरीर था, मुंह तो था ही, साथ में उनके हाथ और उनके पेट भी थे और अनंत मुख में ऐसे नेत्र समूह भी थे, आंख भी थे। तो ऐसे दिखने में लग रहा है कि आप ही आदि, आप ही मध्य और आप ही अंत है सब कुछ के, ऐसा बता रहे हैं अर्जुन। फिर क्या बता रहे हैं कि किरीटिनां गदिनां चक्रिणां च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तं दुर्निरीक्षं समान्त्यात् दीपान्त लाकद्रुतिम प्रमेयम्। बता रहे हैं कि किरीटिनां गदिनां, के हे प्रभु आप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं और सर्वत्र दीप्तमान है, मतलब सभी जगहों से प्रकाशित हो रहे हैं। अद्भुत, जो कोटि सूर्य का प्रभा भगवान की इस विश्व रूप से प्रकट हो रहा था। बताया गया कि क्या? तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमंतम, चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। और क्या? पश्यामि तं दुर्निरीक्ष, के आपके इस दिव्य ज्योति को दर्शन करना बहुत कठिन है। तो अर्जुन भगवान को क्लियरली देख भी नहीं पा रहे थे, उतने में उन्होंने जो डिस्क्राइब किया, क्योंकि भगवान के शरीर से ऐसे अनंत कोटि सूर्य का प्रभा दिव्य तेज निकल रहा था। हम लोग एक सूरज के तरफ देख नहीं पाते। आप दिन के समय एक सूरज की तरफ कितने समय देख सकते हैं? थोड़ा देखने से ही आंख जल जाता है। हम लोग बाकी कुछ देख नहीं पाते एक सूरज की तरफ, और वो भी कुछ सेकेंड्स, मैक्सिमम हो सकता है कुछ मिनट्स कोई कर सकता है। उसके बाद आंख पूरा खराब हो जाएंगे, ज्यादा कोई नहीं देख सकता। तो ऐसे एक सूर्य के किरण के तरफ ज्यादा लाइट कहीं पे है, देखने से हम लोगों को दिक्कत होता है। और ऐसे अनंत
कोटि सूर्य का प्रभा तेज प्रकाशित हो रहा है। तो सोचिए कि कैसे कोई देख पाएगा। तो इसीलिए बता रहे हैं क्या, पश्वामी तंग दुर्निरीक्ष समान तद, के बहुत ही कठिन हो रहा था मेरे लिए देखना समांतर अर्थात सर्वत्र सभी जगहों में, क्योंकि भगवान चारों तरफ प्रकाशित थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सामने, चारों तरफ 360 पूरा। तो बता रहे हैं दीप्ता नल अर्क द्युतिम अपेम्यम, कि अपरिमित, कोई उसका लिमिटेशन नहीं था कि इतना किलोमीटर तक या फिर इतना मीटर तक, समझ रहे हैं। और कि दीप्ता नल, जैसे आग जल रहा है, ऐसे आपका तेज का शरीर का प्रभाव चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। फिर 18 नंबर श्लोक में देखिए, तमक्षर परमं वेदितवत्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानम तम वेय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनश्च पुरुषो मतो में, के आप ही परम ब्रह्म है, आप ही एकमात्र ज्ञातव्य है। ज्ञातव्य कथा का अर्थ होता है कि आप ही एकमात्र जानने के विषय है। मतलब अगर जानना है तो किसको जानेंगे, एकमात्र आपको। कि कुछ भी अगर पढ़े, कुछ भी अगर जाने, कुछ भी अगर करे, तो सब कुछ तो आपसे ही मिल रहा है और अंतिम में आप में ही मिल जाएगा। तो सब कुछ का अल्टीमेट आप है और कोई नहीं। ये समझ गए अर्जुन। शाश्वत धर्म गोप्ता, के आप सनातन काल से हम लोग को रक्षा कर रहे हैं और आप परम पुरुष सनातनश्च पुरुषो मतो में, के पुरुषो सनातनश्च पुरुषो मतो में, के आप सनातन आदि काल के आदि पुरुष हैं मेरे मत अनुसार। समझ रहे हैं, मेरे मत अनुसार आप आदि पुरुष हैं, इसको बता रहे। अभी 19 नंबर श्लोक देखिए। इधर 19, 20, 21 और 22, इसमें भगवान के अंतहीन जो रूप है, विराट रूप है, जो जिसके डर से त्रिभुवन कंपित हो रहा है, डर रहा है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो आपके अगणित बाहु हैं और आपके आंख एक सूरज और एक चंद्रमा है, कि भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में है ना, तो भगवान के पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप तत्व को भी दर्शा रहे हैं। कि आपका जो मुखमंडल है वो अग्नि के प्रभाव विच्छुरित हो रहा है उससे, और आप संपूर्ण जगत को संतप्त कर रहे हैं। तो स्वर्ग, मत्त, अंतरिक्ष, 10 दिक जो है सब आपके रूप से परिव्याप्त हो रहा है। तो आप अपने इस अद्भुत भयंकर रूप को दर्शन करवा रहे हैं, जिसको डर के देख के सब क्या है, डर रहे हैं, थर थर करके कांप रहे हैं। ऐसा है विश्वरूप, बहुत ही भयंकर भी था, क्योंकि भगवान पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर रहे हैं। उसको दर्शाया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है कि सब कुछ उनमें मिलित हो जा रहा है, उनसे सृष्टि हो जा रहा है, जिसको कभी अर्जुन सोचे भी नहीं। तो फिर बताया गया कि सभी देवतागण आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और कोई कोई बहुत डर के बारंबार हाथ जोड़ करके आपका स्तुति कर रहे हैं। तो देवता लोग सब भगवान में प्रवेश कर जा रहे हैं। आप लोग शायद कुछ लोग देखे हैं, जो लोग सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर में आए हैं, यहाँ पे
मंदिर के ऊपर वो डायग्राम ऐसा बनाया हुआ है, पिक्चर बनाया हुआ है पूरा, कि एक तरफ देवतागण प्रवेश कर रहे भगवान में और एक तरफ राक्षस गण। तो देवता सब अंदर चले जा रहे भगवान की स्तुति वंदना करके, वो लोग भी डर रहे हैं। और जहां पे महर्षि सिद्धगण सब स्वस्ति स्वस्ति बोल के विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। रुद्रगण, आदित्यगण, साधुगण, वसुगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमारदय, मरुदगण, पितृगण, गंधर्वगण, यक्षगण, असुरगण, सिद्धगण सभी अद्भुत रूप से आपके इस विश्व रूप को दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए आपका 21 नंबर श्लोक में, देखिए 22 नंबर में क्लियर किया गया है। देखो, रुद्रादिदित्त वसवाजे च साध्य विश्वे शैना मरुतश्च पाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध्य संज्ञा विख्यते त्वं विश्वताश्चैव सर्वे। के रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेवगण, अश्विनी कुमारगण, मरुदगण, पितृगण, गंधर्वगण, यक्षगण, असुरगण, सिद्धगण सभी आश्चर्य हो के आपके रूप को देख रहे हैं प्रभु। रूपम महत्वे बहुवत्र नेत्र महाबाहो बहुबाहु ऊरपादम बहुदरंग बहुदंष्ट करालंग दृष्टा लोकांग प्रवर्तितास्तता। हम बता रहे कि हे महावीर, आपके कैसा रूप था। आपके बहुमुख थे, बहुत सारे मुंह थे, और बहु नेत्र बहुत सारे आंख थे, बहु बाहु बहुत सारे हाथ थे, बहु उरु जिनका बहुत सारा जांग था अर्थात थाई, बहु पाद जिनके बहुत सारे चरण थे, बहु उदर पेट थे, बहु कराल दंष्ट अर्थात दांत थे बहुत सारे। और लोक समूह सभी इसको देख रहे थे और आश्चर्यचकित हो रहे थे, ऐसा बता रहे। तो वहां पे और कौन देख रहा था? अर्जुन ही सिर्फ देख रहे थे कि वहां पे जितने देवी देवताएं हैं, ऋषि मुनि सिद्धगण चारणगण किन्नर गंधर्वगण जो जो विद्याधरगण बताया गया है, तो ये सभी भगवान के रूप को दर्शन कर रहे हैं और करके भगवान के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। और उस समय ये लोग भी थर थर करके कांप रहे, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और आश्चर्य हो जा रहे हैं। समझ रहे? 24 नंबर श्लोक में जाइए। तो 24 में बता रहे हैं कि हे विष्णु आप आसमान को भेद कर गए, इतने विशाल, और आपके तेज राशि शरीर से विभिन्न प्रकार के वर्ण युक्त हैं। मतलब सिर्फ भगवान एक ही कलर के नहीं थे, भगवान बीच में जो थे उनका श्याम वर्ण था, और बाकी भी जो थे उनका कलर अलग अलग था, बॉडी का कॉम्प्लेक्शन। ठीक है? और बता रहे हैं कि आप के आंख बहुत विशाल थे और वो रक्त वर्ण जैसे हो गए थे, और जिसको देख के हमको डर लग रहा था। किसको? अर्जुन को। तो अर्जुन भगवान के मुखमंडल को देख के, भगवान के रक्त वर्ण आंखों को दर्शन करके डर गए थे, और भगवान के कराल दंत दांत और भयंकर मुखमंडल इसको देख के चित्त विभ्रांत हो गया था। तो अर्जुन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करके भगवान को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमको क्षमा करें, हमको क्षमा करके आप कृपा करें। क्योंकि अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे,
अर्जुन इतना डर गए थे, हाँ, कि अर्जुन के लिए बहुत कठिन था कि जिसको वो अपने एक साधारण सखा, एक साधारण मित्र, अपने रथ के सारथी के रूप से मान रहे थे, अचानक से उनको इस रूप से देखेंगे, परम ब्रह्मा के रूप से, उनके पूरे विश्व रूप को दर्शन करेंगे, इसको तो समझ ही नहीं पाए। पहले तो चाह रहे थे कि ऐसा देखना, अभी जब भगवान दर्शन करवा रहे हैं तब अर्जुन के लिए कठिन हो जा रहा है इस रूप को कंटिन्यूअस देखे जाना। सोचिए कि कोई बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आई वांट टू सी, आई वांट टू सी, ठीक है, जैसे होता है ना, आपका विभिन्न प्रकार के वो जो मेले में, नहीं तो कोई बड़े बड़े पार्क में दिखता है, रोलर कोस्टर राइड्स जो होते हैं ऐसे, तो वो दिखने में बहुत मजेदार लगता है। लोग जो चल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, उसको देख के भी बहुत आनंद आता है। तो ठीक है, अब हम भी चढ़ेंगे, बहुत ऐसा करते हैं, और फिर जब उसमें चढ़ते हैं, बैठते हैं, तो डर के मारे हालत खराब हो जाता है। तब लगता है नहीं नहीं, हमको और नहीं चढ़ना है, अभी उतरना है, अभी उतरना है, ऐसा होता है ना। तो प्रसंग यहाँ पे ऐसा है, अर्जुन पहले चाह रहे थे कि हे प्रभु दिखाइए ऐसा कुछ, तो फिर जब भगवान विश्वरूप दर्शन करवाएं, अब अर्जुन और देख नहीं पा रहे हैं, इतना डर जा रहे हैं और ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर अर्जुन बता रहे हैं कि आपके इस रूप को देख के हम किंग कर्तव्य को विमूढ़ हो जा रहे हैं, कि आपके इस प्रलयकारी शक्ति के प्रकाश, कि प्राकट्य के कुछ विषय अगर आप हमको बताएं, तो भगवान तब बताएं। 32 नंबर श्लोक में चले जाइए, 32 नंबर श्लोका। कलोस्मि लोकक्षये कृतं प्रविद्धो लोकान् समाह तुर्मितः प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे यह अवस्थिता प्रत्यानिकेश योधा। बता रहे हैं कि हम इस संपूर्ण जितने भी लोक समूह हैं, इस सबको काल के स्वरूप में ग्रास करते हैं। अभी हम लोकक्षय कर रहे हैं काल के रूप से। तो तुम लोग पांडव जो यहां पे समवेत हुए हो युद्ध करने के लिए, तो तुम लोग युद्ध करो, यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को पराजित करो, समृद्ध हो और राज्य को भोग करो। तो तुम इस चीज को समझो कि यहां पे जो सभी हैं, सभी निर्मित मात्र हैं और सभी पहले से ही मर चुके हैं। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि भगवान सर्वग्रासी काल है, कि काल के रूप से भगवान सब कुछ को हरण कर लेते हैं, सब कुछ को हरण कर लेते। कालोस्मि लोकक्षय प्रवृत्तो। तो बता रहे हैं कि हम कालोस्मि, हम काल हैं। मृत्यु जब अंतिम में आता है, सब कुछ ग्रास कर लेता है। वो काल, वो समय, वो घड़ी है भगवान। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। किस लिए? तुम लोग पांडव पक्ष जो यहां पे उपस्थित हो, युद्ध के लिए उपस्थित हो। युद्ध करो, शत्रु पक्ष का विनाश करो, जो राज्य है उसको जय करो और राज्य को भोग करो। तो ये हम चाहते हैं
क्यों? क्योंकि तुम जो मन में दंध कर रहे हो युद्ध ना करने के लिए, इस संकोच मन में मत रखो। हम जो इस संपूर्ण विश्व रूप को तुमको दिखा रहे हैं, इसमें से जानो कि सब कुछ के मूल नियंत्रण हम हैं, सर्वग्रासी काल हम हैं, और यहां पे जो सभी उपस्थित हैं सब मृत हैं, ऑलरेडी डेड, जिसको हम ग्रहण कर लिए हैं। जो देख रहे हैं कि भगवान के मुख के अंदर सब चले जा रहे हैं, तो सब पहले से ही मृत हैं। तो अगर तुम युद्ध नहीं भी करते हो फिर भी सब मर चुके हैं। तो तुम अगर युद्ध करते हो तो समझो ये मेरा परिकल्पना है, हम ऐसा चाहते हैं कि तुम ऐसे कार्य करो। समझ रहे हैं? तो यहां पे भगवान अर्जुन को बताएं कि एक निर्मित मात्र विषय है कि भगवान इसके माध्यम से समझा रहे हैं कि इस प्रकृति में जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवान की इच्छा अनुसार हो रहा है। ये तो युद्ध करो ना करो ये तो कोई प्रसंग ही नहीं आता। युद्ध करने से ही क्या लोग मरेंगे? आप युद्ध ना करने से भी लोग मरेंगे। लोग एक समय मृत्यु आएगा और सबको जाना है। तो अब इसका अर्थ उल्टा मत समझिए। इसका अर्थ तो सब तो जाएंगे, एक समय में एक मुर्गी भी मरेगा, एक समय बाद एक कोई भी पशु मरेगा। तो उससे अच्छा है कि बकरी भी मरेगी, तो उसको पहले ही काट के खा लेते, एक समय बाद तो ऐसे ही उसका मृत्यु हो जाएगा। उससे अच्छा है हम मार देते। ये चीज नहीं है। भगवान जो समझा रहे हैं कि सब मर गए, तो अगर तुम युद्ध करोगे तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हो समझ लो कि सब मर गए, क्योंकि सब एक समय बाद मर भी जाएंगे। सब कुछ भगवान के प्रकृति के नियंत्रण में है। तो इसको समझ के हमको जो मूल प्रसंग है जिसको समझना है कि भगवान मालिक है, सब कुछ के नियंत्रण है। तो सब कुछ अगर वो बनाए हैं उसके पीछे भी पर्पस है, कारण है। अगर पशुओं को सृष्टि किए हैं, वो अपने जीवन को अतिबाहित करेंगे, उनका भी घर परिवार संसार सब कुछ भगवान बना दिए हैं। एक हाथी को अगर आप अपने घर पे रखेंगे, आप सोच नहीं सकते कितने लाखों रुपए आपको उसको देखने के लिए, उसको खिलाने के लिए, पोषण करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। लेकिन वही हाथी जब ऐसे जंगलों में इतने सारे तादाद में अपने घर परिवार लेके रह रहा है, उनका खाना कौन जुगाड़ कर रहा है? उनके लिए इतने लाखों रुपए कौन खर्च कर रहे हैं? उनके भगवान, उनके पिता कृष्ण। तो ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता कि हम उनको देखेंगे मतलब ही तब वो लोग जी पाएंगे, अन्यथा नहीं। हमको जीव के प्रति दया करना है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के सृष्ट विषय है, मेरे सृष्ट नहीं। हमने उसको सृष्टि नहीं किया, इसलिए हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम उसको भोग करें। तो जिसको हमने सृष्टि नहीं किया, जो हम लेके नहीं आए हैं, वो मेरा कैसे हो सकता है? अगर कोई सामान उसको अगर हम बोलते हैं मेरा है, कैसे मेरा है? हमें लेके नहीं आए हैं तो ये मेरा नहीं है, अभी के लिए मुझे मिला है, फिर हमसे छीन लिया जाएगा क्योंकि वो मेरा नहीं है। तो जीव यहां पे ही मूर्खता करता है। तो ये जो पशु हत्या का भी प्रसंग आ रहा है, कैसा कि सब तो एक समय बाद मर ही जाएंगे, उससे अच्छा है पशु को हत्या करके हम अभी भोग कर लेते, खा लेते हैं, ये भी गलत है।
इससे हमको बचना है। देखो, हमने उसको जन्म नहीं दिया, ना हम दे सकते हैं किसी को जन्म, तो उसको हत्या करके खाने का अधिकार भी हमारा नहीं है। अगर वो आया है तो उसके पीछे कुछ पर्पस है, भगवान उसको सृष्टि किया है, भगवान ही प्रकृति के नियम अनुसार उसको ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं। और भगवान के सृष्ट जीव के ऊपर अन्य अत्याचार करने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ एक निर्दिष्ट सुकल्पित परिकल्पना अनुसार भगवान का बनाया हुआ है। तो कैसे बद्ध जीव इस जगत के दुख दर्द कष्ट को प्राप्त करके इससे मुक्त होने के लिए भगवान के धाम जाने के लिए आसक्त रहे और अंतिम में भगवत प्राप्ति करके भगवान के पास लौट जाए, ये भगवान का परिकल्पना है। तो जीव जब खुद को इस चीज को समझा नहीं पाता और खुद को श्रेष्ठ सोचने लगता है और भगवान की इस परिकल्पना को समझ नहीं पाता, तो तब जाके वो इस बद्ध जड़ जगत में पतित रहता है। लेकिन जो समझ जाता है उसको उदगति मिलता है। तो इस विषय को भगवान समझाएं कि कुरुक्षेत्र में जो रणांगण है, यहाँ पे जो युद्ध के लिए समवेत हुए हैं, जो परिकल्पना है, सब मेरा बनाया हुआ है, इसको समझ जाओ। ऐसा मत सोचो कि कुछ अलग है, सब हमारा बनाया हुआ है, इसमें ही तुम हो, समझ रहे हैं। तो अभी तुम्हारा कर्तव्य है क्या? मेरे दिए हुए आदेश अनुसार कर्म करना, इससे तुम्हारा जीवन का पूर्णता होगा और तुम सार्थक होंगे। अभी 35 नंबर श्लोक में चले जाइए। 35 तो 35 में हम लोग जब जा रहे हैं, इस श्लोक में आप देख पाएंगे कि जो संवाद चल रहा था और संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, तो ये सीन भी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन अभी विश्वरूप को दर्शन कर रहे हैं और विश्वरूप ऐसा ऐसा है, अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया, समझ रहे हैं। कृष्ण उसका उत्तर में ये चीज बताएं, तो ये सब बता रहे हैं। तो अभी फिर से वो पहले के सीन में आ रहे हैं जहां पे संजय बता रहे, संजय उवाच एत्र छत्रावचन केशवस्य कृतांजलि वेपमान किरीटी नमस्कृता भूय एवाह कृष्णा सा गदगदं भीत भीत प्रणमो। बता रहे हैं कि अर्जुन का अवस्था कैसा था। संजय बता रहे हैं कि कृष्ण के इस वाणी को श्रवण करके, अर्थात इसके पहले कृष्ण जो बताएं कि कृष्ण कैसे सब कुछ अरेंज करके रखे, कैसे उनके नियंत्रण से सब कुछ चल रहा है, सब मृत है। तो इसको सुन के अर्जुन का अवस्था कैसा था? भीत चित्त, अंदर से पूरा डरे हुए थे, और कंपित कलेवरा, अर्जुन का शरीर थर थर करके कांप रहा था, और कृतांजलि पुटे, अर्थात हाथ जोड़ के विनम्र चित्त से क्या किए? कृष्ण को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। गदगद भाष्य, गदगद मतलब भाष्य मतलब समझते हैं, बताया गया है कि क्या? स गदगदम, देखिए 35 नंबर श्लोक में, मतलब कांपते हुए, हाँ, थोड़ा बाद रुक जा रहे हैं, थोड़ा बोल रहे हैं, कुछ पेट में है, कुछ मुंह पे आया है, हाँ, कुछ सोच रहे हैं, ऐसा करके कांपते कांपते भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं। हाँ। अर्जुन उवाच 36 नंबर श्लोक, स्थाने ऋषिकेश तवा प्रकृत्या जगत प्ररिषत नोज्यात्य चे रक्षसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति
प्रवृत्ति च सिद्ध्या संज्ञा। बता रहे कि हे ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन है? कृष्ण। कृष्ण का और एक नाम क्या है? ऋषिकेश। क्यों उनको ऋषिकेश बोला जाता है? ऋषि मतलब हमारे इंद्रियां, और केश अर्थात जो इनके मालिक हैं, अर्थात हमारे इंद्रियों के मूल मालिक परम नियंत्रण है भगवान। तो जब हम हमारे इस अपूर्ण इंद्रिय से पूर्ण भगवान के नित्य सेवा में युक्त होंगे तो क्या होगा? वही होगा शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवा, हमारे अपूर्ण इंद्रिया को पूर्ण भगवान के सेवा में नियुक्त करने से ये भी पूर्ण हो जाते, शुद्ध हो जाते हैं। तो सभी इंद्रियों के मालिक, नियंत्रा, द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल द सेंसेस इस ऋषिकेश, ये भगवान का नाम है, परम नियंत्रा इंद्रियों के। तो अर्जुन यहां पे कृष्ण को ऋषिकेश नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि अभी अर्जुन की इंद्रियां काम नहीं कर रही है, वो थर-थर करके कांप रहे हैं और उनके बुद्धि के सोच के परे इस विश्व रूप को दर्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि रक्षासी भीतानि दृशो द्रवंती, के हे ऋषिकेश, आपकी इस महिमा कीर्ति जो समस्त जगत में हृष्ट हुए हैं, तो सभी राक्षस डर के भाग रहे हैं आपके इस रूप को देख के, और सभी सिद्धगण आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। तो हे प्रभु, हम आपके चरण में प्रणति निवेदन करते हैं और उसी ऋषिकेश भगवान को दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। फिर से अर्जुन, तो देवतागण प्रणाम कर रहे हैं, राक्षसगण डर के भाग रहे हैं भगवान से, लेकिन भाग कहां रहे? भाग के जा भी रहे हैं, फिर भी भगवान के मुंह पे अंदर, काल के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। 37 नंबर श्लोक देखिए। तो बता रहे हैं कि हे महात्मा, ये आप हैं ब्रह्मा के आदि कर्ता, अर्थात ब्रह्मा जी के भी मालिक। तो इस जगत के सृष्टिकर्ता जो माने जाते हैं, विधाता पुरुष ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा के पिता कौन है? भगवान कृष्ण, जो ब्रह्मा को सृष्टि किए। तो हे प्रभु, आप सभी कारणों के कारण हैं, क्यों आपको सभी प्रणाम नहीं करेंगे? हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप अविनाशी हैं और आपका जो कार्य और उपस्थित होने का कारण सब कुछ अतीत तत्व है, हमारे बुद्धि के परे हैं, ये समझना। तो भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सखा थे, वही विश्व रूप दर्शन करवाए, जिसको दर्शन करके अर्जुन बहुत ही विस्मित हो गए थे और भगवान को दर्शन करके बारंबार हाथ जोड़ के स्तव प्रार्थना कर रहे थे। तो अर्जुन समझ गए थे कुरुक्षेत्र के इस युद्ध क्षेत्र में उपस्थित जितने भी देवी देवता, सिद्ध महात्मा जो भी हैं, तो सभी आनंदित होके हृदय से भगवान के महिमा गुण कीर्तन गा रहे हैं, और राक्षस अपने आसुरिक स्वभाव से भाग रहे हैं भगवान से, और भगवत विद्वेषी जन दैत्य दानव भय से डर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो अनंत देवेश महात्मा है, तो जो सबसे महान समस्त देवताओं के ईश्वर हैं, तो सबसे पूजनीय है, विश्व चराचर के मूल आश्रय हैं, सभी को आश्रय प्रदान किए हुए हैं। तो उस भगवान को अर्जुन देख के बारंबार उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो अर्जुन यहां पे ब्रह्मा के विषय में बता रहे हैं कि
इस जगत में सबसे बड़ा है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से जाके अखिल जो जगत है सब एक एक करके जीव, स्थावर जंगम से लेके देवी राक्षस, किन्नर गंधर्व चारण विद्याधर, आदित्य वर्ग दैत्य दानव वर्ग सब सृष्टि हुए हैं। तो ब्रह्मा जी से बड़े कौन है? सबसे बड़े तो ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। अब ब्रह्मा जी से भी बड़े आप हैं बोल के भगवान की स्तुति गा रहे हैं। तो यहां पे भगवान को अक्षर बोला गया है। अक्षर कथा का अर्थ है जिसका क्षय नहीं होने वाला है, विनाश नहीं होने वाला है। तो आप शाश्वत महान परम पुरुष हैं जो अंतिम में सब कुछ को ग्रास कर जा रहे हैं, क्योंकि आपका कोई क्षय नहीं है। बाकी इस जगत में सब कुछ क्षय प्राप्त हो जाएगा एक समय बाद। तो अर्जुन प्रार्थना करने लगे। 38 नंबर श्लोक में देखिए कि यही चीज को कि विश्व चराचर सब कुछ आपके आश्रित है, हे प्रभु। तो आप ही सब कुछ के ज्ञाता, आप ही ज्ञान के विषय, आप ही सब कुछ के अंतिम कारण, और कुरुक्षेत्र में सभी योद्धा से अधिक अनेक गुण शक्तिशाली आप। तो अर्जुन भगवत प्रेम के आनंद में भगवान श्री कृष्ण को वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे। अभी 41 नंबर श्लोक में जाइए, देखिए 41 में बता रहे हैं, अर्जुन बोले कि हम तुम्हारे इस परम ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते थे, हम तुम्हारे महिमा को नहीं जानते थे। तो तुमको हम ऐसे विशाल विश्व रूप के मूल आधार इस रूप से नहीं जानते थे, जिसके लिए हम तुमको क्या बोलते थे? हे कृष्णा, हे यादव, हे सखे। देखिए 41 में बहुत सुंदर बताया गया श्लोक। नमो पुरस्ताद पृष्ठोतन्ते नमस्ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्जामृत विक्रमस्त्यां सर्व समाप्लोति ततो हसी सर्व। बता रहे हैं कि आप सर्वात्मा हैं, आपके सम्मुख सामने सब कुछ है, आप पीछे समस्त दिशाओं में आपके इस अनंत विक्रमशाली स्वरूप को हम बारंबार प्रणति निवेदन करते हैं, जो आप जगत में विख्यात हैं। तो बता रहे हैं कि सखेति मत्या प्रसवं यदुत्वा, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति अज्ञानता महिमानं तवेदां मया प्रवद्यात् प्रयेन व्यापी। कि हम अज्ञानता बस क्या कर दिए, हम आपके महिमा को ना जान के आपको क्या क्या बोले कि हे केशवा, हे कृष्णा, हे जादव, हे सखेती, कि आपको कृष्ण बोले, आपके नाम से पुकारे। आपको तो हमारे सखा सोच के हमने आपको नाम, मित्रों में दोस्तों में क्या होता है, एक दूसरे के नाम से पुकारते हैं, ए इधर आओ, ए उधर चलो। तो अर्जुन कृष्ण के मित्र थे, एक साथ गुरुकुल में पढ़ाई किए थे। तो कृष्ण को कोई भी पद देना, कोई भी नाम से पुकारना अर्जुन के लिए साधारण विषय है। तो ए कृष्ण कृष्ण बोल के ऐसे बात करते थे। हे यादव इधर आओ, हाँ, हे सखेती है दोस्त है मित्र इधर आओ, ऐसे बोलते थे। और जिसके कारण ही अर्जुन संकोच नहीं किए कि कृष्ण जब रथ के सारथी बनना चाहे, क्योंकि वो साख्य भाव में थे, सखा है, मित्र हैं। तो अभी अर्जुन रियलाइज कर रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, महिमा ना जान के। बहुत समय ऐसा होता है, हम लोग बहुत बड़ी ग्रेट कोई पर्सनैलिटी है, उसका महिमा नहीं जानते, उनके बारे में जानते नहीं है, और उनको एक साधारण कुछ सोच लेते हैं, ये तो ऐसे ही है, ठीक है,
वो आए, हमको हरे कृष्णा बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे उसको हरे कृष्ण। हम लोग उस भक्त के महिमा को ना जान के उनको कोई साधारण सोचने लगते हैं, और फिर जब उनके महिमा को जान पाए उसके बाद लगता है ये भगवान हमने क्या अपराध कर दिया, अरे ये तो इतने बड़े व्यक्तित्व है, हाँ, ही इज सच अ बिग पर्सनैलिटी, यू नो। जब महिमा जानेंगे मतलब उनके ग्लोरीज जानेंगे, व्हेन आई विल अंडरस्टैंड यू नो द डेडिकेशन ऑफ दिस पर्सन, हिज अचीवमेंट्स, हिज ग्लोरीज, देन ग्रेजुअली क्या होगा कि अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, और उस व्यक्ति के प्रति एक अलग स्तर का ही हमारा प्रेम भाव रहेगा। तो यहां पे अर्जुन पहले जानते नहीं थे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण के महिमा को नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, अर्जुन सब समझते थे, सब जानते थे। ये भी भगवान का खेल है। ये जैसे भगवान ही अर्जुन को बता रहे हैं ना कि यहाँ पे आप जो इस कुरुक्षेत्र के रणांगण में जो कुछ देख रहे हैं सब मेरे इच्छा अनुसार हैं, ऑलरेडी सब मृत हैं, हाँ, तो आप युद्ध करो ना करो ये तो मृत ही हैं, तो इसीलिए आपको आपके कर्तव्य अनुसार कर्म करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, शत्रु का निधन करना चाहिए और राज्य कार्य करना चाहिए, जिससे आप अपने इस जीवन को सार्थक कर पाएंगे बोल के, मतलब भगवान के दिए हुए आदेश को पालन करो, इसका इंफॉर्मेशन भगवान दे रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवान। अब प्रसंगत विषय क्यों, जहां पे भगवान समझाते हैं सृष्टि तत्व संपूर्ण, तो इस ये भगवान के इच्छा अनुसार है, ये भगवान अभी बता रहे हैं, ये सब सिचुएशन भगवान बनाते ही नहीं। पंच पांडव के जीवन में इतने कठिन घड़ियां परिस्थितियां क्यों आए, ये तो सबसे पहला प्रश्न आएगा, राइट। क्योंकि भगवान के अन्यतम प्रिय थे पंच पांडव, सदा सर्वदा भगवान का पूजन, भगवान का दिव्य नाम, भगवान का संग को प्राप्त करते थे। तो पंच पांडव के जीवन में इतने कठिन अवस्था क्यों भगवान दिए इसीलिए कि भगवान का खेल है, भगवान चाहते हैं उनके माध्यम से जगत को उद्धार करना। अगर सोचिए कि अर्जुन के पास ऐसे परिस्थिति नहीं आते तो आज ये दिव्य भागवत गीता होता नहीं होता। ये भगवान के सब विषय हैं। तो अर्जुन भी कृष्ण को इतना कैजुअली लिए, अपने मित्र जैसे सोचे, कृष्ण के महिमा नहीं जानते थे। ऐसा हो सकता है क्या? शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण के महिमा नहीं जानेंगे? कृष्ण कितने बार रक्षा करने आए अर्जुन को और अपने संग को प्रदान किए, जिसके लिए ना अभी देखो कुरुक्षेत्र रणांगण में भी परम ब्रह्म भगवान खुद को परम वैराग्य तत्व को प्रदर्शित करते हुए अर्जुन के रथ के सारथी बने, पार्थ सारथी बने। तो कृष्ण ये भी दर्शा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं जानते थे, अर्जुन कृष्ण के महिमा जानते थे, पर भगवान की इच्छा अनुसार यहाँ पे नहीं जानते। और अर्जुन क्या बता रहे हैं कि हम आपके महिमा को ना जान के आपको हे कृष्णा, हे यादव, हे सखेती ऐसे आपको नाम से पुकार रहे थे। तो इसके लिए बोल रहे हैं हमने भूल किया है, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं हमने भूल किया है, हमको क्षमा कर दीजिए। कृष्ण से क्षमा मांग रहे कौन? अर्जुन रियलाइज कर रहे हैं। अब ये रियलाइजेशन हम सभी बद्ध जीवों का है एक्चुअली, ना कि अर्जुन का है। हम सभी बद्ध जीवी भी कैसे हैं? हम लोग परम ब्रह्म भगवान को बहुत ही साधारण सोचते हैं, बहुत ही साधारण, उनको सब कुछ के मालिक, सब कुछ के नियंत्रण ऐसे नहीं मानते हैं, उनको बहुत ही साधारण रूप से देखते हैं। तो जब कोई भक्त बनता है तब उसके लिए भक्ति का विषय बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, तब वो कृष्ण को समझ पाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग श्रद्धालु होते हैं, थोड़े रिलीजियस होते हैं, सब चीजों में थोड़ा पूजा पाठ ये सब वो सब करते हैं, लेकिन
में भी कृष्ण को समझ नहीं पाते। अब जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, कोई भक्तों के संग में आए, क्लासेस करते हैं, ग्रेजुअली उनका श्रद्धा भगवान के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और तब पता चलता है, अरे भाई ये तो भक्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान कृष्ण कोई साधारण नहीं है। तब समझ पाते हैं, अन्यथा उसके पहले उतना रियलाइज नहीं कर पाते। अंडरस्टूड? तो यहां पे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम सभी को भी क्षमा प्रार्थना करना चाहिए वैष्णवों के चरण में कि हे वैष्णव ठाकुर, हम आपको समझ ही नहीं पाए कि आप कौन हैं, आपके चरण में अपराध किए हैं ना जाने कितने। हे कृष्णा, आपके चरण में कितने अनगिनत अपराध किए हैं, तो हम लोग को क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तो अर्जुन देखो क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे अमित प्रभा, आप इस सृष्टि चराचर के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु और गुरुओं के भी गुरु हैं। तो आपके समान इस त्रिभुवन में और कौन हो सकता है। 43 नंबर श्लोक में देखिए, पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरु गरीयान। तो बता रहे हैं कि लोकत्रय अप्य प्रतिम्य प्रभाव, कि इस जगत में आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है दूसरा व्यक्ति। 44 नंबर श्लोक देखिए, जहां पे बता रहे हैं कि हे परम पूज्य भगवान, आपको हम दंडवत प्रणाम करते हैं, आपसे कृपा भिक्षा मांगते हैं कि आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और आपके जो अद्भुत विश्व रूप को दर्शन करवाए हैं, इसको देख के हम बहुत ही आनंदित हुए हैं, लेकिन अपने मन में बहुत डरे हुए हैं, व्याकुल हैं। तो इसीलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए और कृपा पूर्वक अपने पूर्व रूप में लौट आइए। क्योंकि अर्जुन को जो मन में डर लग रहा था, जिसके लिए वो तो खुश तो है इस विश्व रूप को दर्शन करके, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर भी है। तो इसलिए कृष्ण उसे प्रार्थना की है कि आप फिर से लौट आइए अपने रियल फॉर्म में, जो हम आपको देखते हैं। कैसा कि द्विभुज मुरलीधर, जो दो हाथ वाले कृष्ण मेरे साथ रहते हैं, ऐसे बहु हाथ, बहु शरीर, बहु मस्तक, कैसा अनंत हस्त, अनंत बाहु, अनंत उरु, अनंत चक्षु, अनंत कराल दंष्ट, इस रूप में नहीं, एक साधारण जैसे कृष्ण मेरे साथ थे पार्थसारथी, उस रूप में लौट आइए, ये रिक्वेस्ट किए। तो हे विश्व मूर्ति हे सहस्रबाहो, तो आप अपने रूप में लौट आइए, इसको बताएं। तो कृष्ण क्या किए, विश्व रूप से डायरेक्ट कृष्ण रूप में नहीं आए, विश्व रूप से वो क्या किए, ये जो 46 नंबर श्लोक में देख सकते हैं, किरीटिनां गदिनां चक्रहस्तम इच्छामि तं दृष्टुम महं तथैव तनैव रूप चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, के विश्वमूर्ति विश्व रूप से किस रूप में आए, चतुर्भुज रूप में आए, जहां पे शंख चक्र गदा पद्मा इसको धारण किए भगवान। तो विष्णु रूप में आए और उस रूप से जाके भगवान बाद में कृष्ण हुए। तो विश्व रूप, फिर विश्व रूप से कौन सा रूप हुए, नारायण चतुर्भुज। तो भगवान बता रहे हैं कि क्या, 47 नंबर श्लोक में देखिए, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेव तवार्जुनो नेदं रूपं परं दर्शिताम आत्मयोगात्
तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं जन्मे त्वदन्या न दृष्ट पूर्व। के भगवान बता रहे कि हे अर्जुन, हम प्रसन्न होके तुमको हमारे अंतरंग शक्ति के द्वारा इस जड़ जगत के अंतर्गत इस परम रूप को दिखाएं, और तुम्हारे अलावा इस रूप को पहले कोई भी नहीं देखा था, जिस विश्व रूप को भगवान दिखाए थे। तो हे कुरुश्रेष्ठ, इसके पहले इस विश्व रूप को कोई भी दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, पुण्य कर्म, कठिन तपस्या से भी कोई इस विश्व रूप को दर्शन नहीं कर सकता है। हरि बोल। तो बहुत भी तपस्या हम लोग कर लें, हाँ, विश्व रूप को दर्शन करना संभव नहीं है। मे भी भगवान को दर्शन करना संभव हो सकता है, लेकिन भगवान के इस विश्व रूप को दर्शन करना कठिन है। हाँ। दिव्य मतलब होता है देवतुल्य। तो देवता के जैसे गुण विशिष्ट अगर कुछ रहता है, हाँ, तो तब जाके उसको देवतुल्य माना जाता है। हाँ। तो अभी ये जो विश्व रूप है, ये उससे भी श्रेष्ठ है, समझ रहे हैं? ये देवतुल्य भी नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। तो जिसके कारण देवता लोग भी इसको दर्शन नहीं कर पाए, समझ रहे हैं? जब भगवान दिखा रहे थे, जैसे कि भगवान के अनंत ऐसे लीलाएं हैं, भगवान अनंत रूप को धारण किए हैं, जिसको देवता लोग ऊपर से दर्शन किए, जैसे वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम। तो ये सब रूपों को देवता दर्शन कर पाते थे और ऊपर से पुष्प वृष्टि करते थे। लेकिन ये देव तुल्य भी नहीं है, इससे भी श्रेष्ठ है कि इस विश्व रूप को देवता भी नहीं देख पाए। हाँ, इस विश्व रूप को देवता भी नहीं देख पाया। तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र अर्जुन को ही भगवान उस समय प्रदर्शित किए थे इस दिव्य रूप को। और भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज, हाँ, रूप को दर्शन करवाए, और भगवान बताएं कि जहां पे कोई अगर पुण्य कर्म भी करता है, बहुत सारे वेद में जो बताया गया, ऋक्, साम, यजुः, अथर्व में विभिन्न प्रकार के दान, ध्यान, पुराणों में, उपनिषदों में, वेदांत सूत्रों में अच्छे कर्म, जो पुण्य कर्म है, जिसको वर्णाश्रम के अनुसार वर्णन किया गया है, कर्म कर्तव्य, उसको भी अगर कोई करता है, फिर भी कोई विश्व रूप को देखने के लिए समर्थ नहीं हो पाएगा। इसको समझ लो। तो फिर संजय बता रहे हैं, देखिए 50 नंबर श्लोक में जाइए। संजय बता रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि भगवान वासुदेव अर्जुन के इस वचनों को सुन के चतुर्भुज रूप दिखाएं और पुनः द्विभुज सोम मूर्ति रूप को धारण किए और अर्जुन को आश्वस्त किए। अर्जुन डर रहे थे, जिसके लिए भगवान विश्व रूप से चतुर्भुज और चतुर्भुज से द्विभुज, अर्थात कृष्ण का जो 2 हाथ होते हैं उसको द्विभुज, मुरलीधर द्विभुज रूप भी बोलते हैं। तो द्विभुज रूप में वो चले आए। तो हे जनार्दन, तुम्हारे सोम सुंदर मनुष्य रूप को दर्शन करके मेरा चित्त स्थिर हुआ, हम प्रकृतिस्थ हुए। अभी अर्जुन जब देखे कृष्ण को ऐसे, तो अर्जुन अभी रिलैक्स हुए। 51 नंबर श्लोक में देखिए कि बता रहे हैं कि अभी मेरे कलेजे में ठंडक आया, मुझे अभी लग रहा है कि आप ये जो 2 हाथ वाले द्विभुज मुरलीधारी मनुष्य रूप में आए, अर्थात साधारण मनुष्य का जैसा 2 हाथ होते हैं, जैसे दिखने में होते हैं, वैसे भगवान साधारण, हालांकि इस जगत के बद्ध जीव नहीं, इससे कहीं अनंत गुण भगवान का रूप माधुरी है, श्रेष्ठ।
जो कि दिव्य है, जो इस जागतिक नहीं है। तो जागतिक मनुष्य के जैसे जो रूप को भगवान धारण किए थे, हाँ, तो उस रूप को देख के अर्जुन को स्वस्ति आ रहा था, हृदय में प्रसन्नता आया। तो जो लोग भी भगवान को एक साधारण मनुष्य सोचते हैं वो एक मूर्ख है। भगवान कभी भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो साधारण मनुष्य के जैसे ही दिखने में हो सकते हैं, 2 हाथ, हमारे जैसे ही 2 कान, एक नाक, 2 आंख, एक मुंह, जैसे पूरा एक यंग लड़का दिखने में लगता है, वैसे ही कृष्ण भी दिखने में लग रहे थे। तो इसका अर्थ क्या है? कृष्ण भी साधारण मनुष्य है? नहीं। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर कृष्ण साधारण मनुष्य होते तो कृष्ण कैसे ऐसे विश्व रूप को दर्शन करवा सकते थे, राइट? तो कोई भी व्यक्ति अगर खुद को भगवान भी बोलता है कि हम भगवान हैं, अरे भाई तुम अगर भगवान हो तो तुम विश्व रूप दर्शन करवाओ, क्योंकि कृष्ण भी मनुष्य के जैसे दिख रहे थे, मनुष्य के जैसे भी लीला किए हैं। तो कोई मनुष्य अगर खुद को कृष्ण के समान मानता है, खुद को भगवान मानता है, तब तो वो भी विश्व रूप दर्शन करवा सकता है। तो कोई भी अगर देखेंगे आप इस जड़ जगत में खुद को भगवान बोल के प्रतिष्ठा करता है कि हम भगवान हैं, बोल के इस जगत में प्रसिद्ध होने का प्रयास करता है, तो उसको सिंपल सा बोलना है एक ही चीज कि आप भी कृष्ण के जैसे हमको विश्व रूप दर्शन करवाएं, तब हो जाएगा सब कुछ क्लियर। तो भगवान संभव भगवान के लिए है विश्व रूप दर्शन करवाना, क्योंकि वो भगवान है, और मनुष्य के जैसे आचरण करना, लीला प्रदर्शित करना, ये भी भगवान के लिए संभव है। तो 52 नंबर 53 नंबर श्लोका, इन दोनों में ही बताया जा रहा है कि ये देवता के लिए भी दुर्लभ है भगवान का जो रूप है, और ये अत्यंत गोपनीय है। सो कृष्ण का जो श्याम सुंदर मूर्ति है, तो इसको दर्शन करने के लिए सब लालायित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। तो श्री कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में थे, तो उस समय माता देवकी को बहुत ही आनंद प्रदान कर रहे थे, और उस रूप को भी दर्शन करना देवी देवताओं के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करना पड़ा। लेकिन अंतिम में जाके शिव, ब्रह्मा, इंद्र से लेके बड़े बड़े देवतागण को मौका मिला था भगवान के उस रूप को दर्शन करने का, लेकिन फिर भी इस विश्व रूप को दर्शन करने का उनको मौका नहीं मिला। तो विश्व रूप के अंदर सभी देवी देवताओं को अर्जुन दर्शन कर पाए, लेकिन देवी देवताओं को अलग से भगवान के उस विश्व रूप का दर्शन करने का मौका नहीं मिला था। 54 नंबर श्लोक में 55 नंबर श्लोक, इन दोनों श्लोक में बताया गया कि एकमात्र अनन्य भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और एकमात्र ही उपाय है, इसको बता रहे हैं भगवान कि मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, केवल भक्तिपूर्ण सेवा के द्वारा ही मुझे कोई जान सकता है। देखिए, भक्ता तनन्या शक्य अहमेव वंश विधोर्जुना यातों दृष्टो च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। के हे अर्जुन, हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा ही केवल हमको कोई तत्व रूप से जान सकता है, दर्शन कर सकता है, और मेरे चिन्मय धाम में प्रविष्ट कर सकता है। जस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु तस्सैक कथिता हत्या प्रकाशन्ते महात्मना। कि भगवान के प्रति दृढ़ सुनिश्चित भक्ति संपन्न भाव से गुरुदेव के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते के द्वारा हम लोग जब भगवान के सेवा में युक्त होंगे, तो गुरु के कृपा से हम लोग भगवान को भी दर्शन करने के सक्षम बनेंगे। जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, के गुरु हमको शिक्षा देंगे,
जिस शिक्षा के माध्यम से क्या दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा और हमको योग्यता प्रदान करेंगे जिससे हम लोग कृष्ण को दर्शन कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में इस चीज के ऊपर बता रहे हैं। तब हम समझ पाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेद अंत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षी के कृष्ण के प्रति श्रद्धा प्रणति यापन करना, कृष्ण के सच्चित आनंदमय रूप को जो लोग ध्यान करते हैं और इसको समझते हैं कि कृष्ण ही परम गुरु हैं, तो तब धीरे धीरे कृष्ण वही परमं दैवतम कि परम ब्रह्म भगवान है, वो भगवान को समझ पाते हैं, फिर भगवान के स्वरूप तत्व को जान सकते हैं। अब बता रहे हैं कि हे पांडव, जो भक्ति युक्त सेवा में नियुक्त है, निष्ठा परायण है, मेरा भक्त है और जड़ विषय के सभी प्रकार के आसक्ति से रहित है, तो समस्त प्राणी के प्रति वो प्रेम करता है, कोई शत्रु भाव नहीं रहता है, तो अति अवश्य ही वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अनासक्तस्य विषयान यथा उपजुतात निबंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध युक्त को छोड़ के और भी कोई भी विषय में आसक्त ना होना और कृष्ण कर्म करना, कृष्ण के लिए कार्य करना, इसको कृष्ण कर्म बोलते हैं। इसको करने से कोई अनायास बहुत ही सहज प्रयास से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है, इजीली, और वो करेगा ही, ये निश्चित है, जिसके अंदर ये सब गुण रहेंगे। क्या क्या गुण बताए कि जो भगवान के सेवा में युक्त रहेगा, भक्ति मूलक सेवा में, जो मेरे प्रति निष्ठा परायण रहेगा, भगवान के प्रति निष्ठा परायण, जो सभी प्रकार के जड़ विषय के आसक्ति से रहित रहेगा और जो सभी प्राणियों से प्रेम करेगा, किसी से शत्रुता नहीं करेगा, तो अति अवश्य ही वो मुझे प्राप्त करेगा। अनया विलासिता शून्यं ज्ञान कर्मा दियावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमम्। भक्ति रसामृत सिंधु में सबसे पहले अध्याय में 11 नंबर श्लोक में ऐसा बताया गया है कि श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति को अनुशीलन करेगा, कोई अन्य अभिलाष मन में नहीं रखेगा। और क्या है, जहां पे अपने स्वकाम कर्म, मानसिक आसक्तियां, इससे दूर रहेगा। ज्ञान कर्मा आवृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, डिवोशनल प्रैक्टिस कृष्णानुशीलनम करेगा, ये है भक्ति उत्तमम, ये उत्तम भक्ति कहलाता है, श्रेष्ठ भक्ति कहलाता है, शुद्ध भक्ति कहलाता है। के अनुकूल कृष्ण तत्व विज्ञान को अनुशीलन करेगा, जिसके माध्यम से शुद्ध भक्ति करके मुझे प्राप्त कर पाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हमने 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योगा, इसको अभी समाप्त किया। तो नेक्स्ट हम लोग 12 अध्याय में प्रवेश करेंगे हमारे दूसरे क्लास में, जिसका नाम है भक्ति योग। तो भक्ति योग मतलब समझ रहे हैं, सबसे रिलेवेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जिस भक्ति योग के माध्यम में हम लोग जुड़े हुए हैं, इस भक्ति योग के तत्वों के बारे में भगवान उपदेश देंगे अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम लोग सभी सीखेंगे। तो ये जो 11th चैप्टर है, इसको हमने आज कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12th चैप्टर भक्ति योग प्रारंभ करेंगे। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परम आराध्य गुरुदेव की जय, समवेत सकल गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
हरे कृष्ण।